गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने में व्यस्त होंगे। मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 9 का जो आपका मैथ है, जो आपका बहुपद है। क्या है आपका? क्लास 9 का जो मैथ है, जो आपका बहुपद है। पेज नंबर आपका 54 है और भारतीय वन बुक से है। देखिए आपका भारतीय वन बुक है 2 का ए, है नहीं? ये सब जो अपना अपना कॉपी और किताब निकाल लीजिए। मैं आपको पाठ समझाऊंगा और खुद जो है आप घर पे बैठे आप जो है इसको तैयारी कर सकते हैं। तब जाके आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। बहुत सारे हैं कि मैथ से डरते हैं, फिर दिमाग में आप हटा लीजिए कि मैथ से हमको डरना नहीं है। मैथ से आपको बहुत सारे जो है आपको क्वेश्चन जो है आपको मैथ में है नहीं काम देगा। चलिए मैं आपको जो है आगे की ओर ले चलता हूँ, है नहीं? ये आपका जो है 10 तक मैंने जो है पार्ट नंबर 6 तक मैंने जो है आपको पार्ट नंबर 6 जो है यहाँ पर ही देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। पार्ट जो आपका जो है यहाँ पर ही जो है आपका पार्ट जो है आपका क्या है, ये 7 है। और इससे पहले जो है 6 तक मैंने जो बताया हूँ आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तब जाके आपका मैथ मजबूत होगा। देखेंगे आपको बता रहा हूँ, पीछे वाला वीडियो में बहुत सारे जो है मैंने जो है मैथ बताया हूँ और बहुत सारे जो है मैथ आपको 9 से लेकर कंपटीशन लेवल तक मैंने बताया हूँ मैथ। और इसके साथ साथ जो आपका रीजनिंग भी मैंने बताया हूँ, आप लोग जाकर रीजनिंग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रीजनिंग भी जो मैंने बताया हूँ, नहीं तो आप लोग को आने वाला समय में आपका दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ, आप लोग ध्यान से देंगे। भारतीय भवन बुक से है, पेज नंबर आपका जो है 54 है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। आपका 10 तक मैंने बताया हूँ, आज आपको 11 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 है जो आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज मैं जो भी समझाने जा रहा हूं आप लोग बहुत अच्छी तरीका से आप सीख जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको मैथ जो है आपको बुक में से बनाने पड़ेगा, अपना खुद बनाना है। और कैसे बनाना है मैं आज आपको जो है पूरा बताऊंगा, कैसे मैथ को आप मजबूत कर सकते हैं। इस लगन से आज जो है मैंने जो है मैथ जो आपका टाइप बाई टाइप बताऊंगा और आपका क्वेश्चन चेंज रहेगा और खुद जो उसको बनाने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको जो है आगे की ओर ले चलता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी ग्रुप उनको पास शेयर जरूर करिएगा, है नहीं? चलिए मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित 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 प्रकार निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दें। उदाहरण है नहीं? उदाहरण दें। देखेंगे आप लोग उदाहरण कैसे देंगे, सो समझेंगे, है नहीं? देखेंगे पहला इसमें क्या कर रहा है। जो अब देखिए अंक चेंज कर रहे हैं। 25 घात का एक पदी बहुपद, हम 25 तना लिखते हैं, हम 23 लिख देते हैं। चलिए और बाद सेट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा ना जी? सेट कर लीजिएगा, अच्छा ना रहेगा? क्योंकि देखिए कोई भी कुछ अपने मन से करिए, है नहीं? मैं अभी पार्ट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है नहीं? आप जो किताब जाइए और खुद बनाइए। देखिए क्या कर रहा है सो। अब 25 है ना, हम इसको लिख देते हैं 23। चलो 23 लिख दिया और किताब वाला खुद बनाइए और खुद बना के जो है आप जो है मैथ मजबूत कर सकते हैं। नहीं तो ये खाली उतारने और छापने से कुछ ना होगा। आप खुद बनाइए तब जाकर आपको मैथ मजबूत होगा, नहीं तो आपको मैथ मजबूत नहीं होगा। चैप्टर खत्म करने से नहीं होता है, चैप्टर समझिए और समझ कर जो है खुद कोई प्रकाशन बुक में जाइए और खुद बनाइए, तब आपका मैथ मजबूत होगा। अन्यथा ऐसा आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। चलिए बाकी तो आप लोग समझ गए होंगे। 23 घात का एक पदी बहुपद एक पदी बहुपद, ध्यान देना है। 23 घात का एक पदी बहुपद। अब बताइए, उदाहरण करा, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। एक पद, पहले आपको इसको एक पद लिखिए, कोई भी एग्जाम्पल एक पद लिख लीजिए। मान लीजिए हम 3/, लिखते हैं, एक पद हो गया। एक और लिखेंगे तो 2 पद हो जाएगा। तो आपको क्या, मैंने 3/, लिख दिया, चलो 3/, लिख दिया। और भी कुछ दूसरा चीज लिख सकते हैं, बाई के जगह पर टी लिख सकते हैं, 4 कोई भी अंक को यहाँ पर लिख सकते हैं, एक पद में होना चाहिए। इसका कह रहा है 25 का घात, घात मतलब पावर, ऊपर में पावर कर दीजिए, आपका हो गया आंसर।
बताइए कितना आसान है ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही होगा। अब बहुत सारे, मान लें कि हम टी लिखे हैं, खाली टी लिखे, चलो टी लिख दिया खाली, इसका घात करा कितना 23, तो पावर में 23 लिख दीजिए बस। एक पादिये में ना करा है, दो पादिये अगर प्लस माइनस करके लिखेंगे ना तब दो पादी में हो जाएगा, है ना। बाकी अभी कह रहा आपका एक पदी, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक्स पर होगा या वाई पर होगा, और दूसरा भी एग्जाम्पल भी और ले सकते हैं। अब देखिए बता रहे हैं दूसरा क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे अगर मान लिया जाए 4 घात का द्विपदी बहुपद, और मान लिया इस रगन से रहता है, बताइए सबसे पहले द्विपदी, दो पद में पहले लिखिए, दो पद में उसको पहले लिखिए। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो हम इस रगन से एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए आपका मान लिया जाए 8 बाई और +2 लिख देते हैं, एक पद या एक पदी, दो पद हो गया। अब इसका कह रहा घात, पावर कितना 4, तब पावर में 4 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। पावर में 4 लिख दीजिए, आपका क्या जगह ये आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं ना, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस कुछ नहीं, दो पद करा, दो पद में ये प्लस या माइनस कोई दूसरा अंक भी ले सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 8 बाई ले सकते हैं, हम 10 लिख सकते हैं, 12 बाई लिख सकते हैं, 13 एक्स बाई जेड, जो भी ABCD का कोई भी लेटर है उसको लिख सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना यहाँ पर 4 घात करा है तो पावर में 4 होना चाहिए, पावर में क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। और द्विपद है तो दो पद में दो टर्म में लिखो, प्लस माइनस जो भी लिखना है प्लस माइनस में दो टर्म लिख दीजिए, घात करा 4 तो 4 लिख दीजिए। बताइए कितना आसान है। अब जाइए किताब में, देखिए मैं आपको ये वादा कर रहा हूं 9 क्लास 10 क्लास 11 12 जो भी मैथ है, आप इस रगन से मैथ बनाएंगे तो आपका मैथ मजबूत हो जाएगा, और मैथ से आप कभी जिंदगी में आप जो है डरिएगा नहीं, कैसनो मैथ मिलेगा आप कहिएगा कि ये मैथ जो है डरने की बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाकी जो है आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे, क्या आपका राय है, क्या आपका सोच है, कमेंट में जरूर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग समझ होंगे। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक दो मैं आपको एग्जांपल और बता देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, तो हम समझेंगे कि हाँ आपका मैथ मजबूत काहे नहीं हुआ। मान लीजिए यहाँ पर इस लिख रहे और वैसा शून्य का घात बहुपद, शून्य का कर ले, शून्य मतलब 0 तो 0 होगा, कोई इसका घात नहीं है नहीं। चलिए यह देखेंगे, मान लिया जाए 4 लिखते हैं, या 4 तो लिख दिए हैं भाई, चलो 16 लिख देते हैं, 16 घात का त्रिपदी बहुपद। चलो त्रिपदी बहुपद, बताइए पहले 3 पद के रूप में लिखिए, 3 पद के रूप में लिखो। कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लो 6 बाई प्लस 2 बाई माइनस 3 लिख देते हैं। चलो इसका कह रहा है 16 के घात, तब पावर खाली 16 लिख दो, बस बन गया। सूर्य वाला पे बैठा दीजिए, कितना आसान है, कितना आसान है। अब देख कर हैरान हो रहे होंगे, है ना। बाकी जो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, अच्छा रहेगा, कमेंट में लिखेंगे, आपको आगे चल के किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जाइए खुद किताब में से बनाइए, ये खाली झोला ढोबे और छापा छापी से नहीं होगा, और नहीं आपका मजबूत होगा मैथ। अब डर के मारे मैथ से सही भागते रहेंगे, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो उसके लिए जो मैथ आपका मजबूत जो होगा तो आपको इससे होगा। मेरा वादा है नहीं, वादा है कि आप इस रगन से मैथ अगर बनाइएगा तो मैथ से आपको डरने की कोई बातें नहीं है। जड़ मजबूत पुतलूंगी मजबूत, जड़ कमजोर पुतलूंगी कमजोर, इसलिए जड़ मजबूत करने के लिए आप इस रगन से मैथ जो है बनाइए, आप खुद जो है तैयारी करिए, तब जाकर आपका मैथ मजबूत होगा, नहीं तो आपका मैथ मजबूत नहीं होगा। और भी बहुत सारे जो क्लास का मैं वीडियो बनाया हूँ, आपका 9 10 11 12 कंपटीशन का भी, रीजनिंग का भी, ये सब जो है मैंने बनाया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छा रहेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आने वाला समय में आपका जो है आसान रहेगा। चलिए आगे की ओर जो है इसी प्रकार से अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।